हेलो, सादर प्रणाम सभी भाइयों और बहनों को। आज प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस पढ़े थे, जनरल सॉल्यूशंस एंड तो इस टाइप से हम लोगों ने चीजें खत्म की थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का लेक्चर बचा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का लेक्चर बचा है। तो आज के लेक्चर इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चंस आते हैं स्कूल लेवल पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जे का तो नहीं कह सकते बट स्टिल पढ़ना तो पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें तो जानते ही होंगे, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ देखिए वीडियो चल रही है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में अभी हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले साइन फॉर्मूला और साइन लॉ, आफ्टर दैट कोसाइन फॉर्मूला और कोसाइन लॉ, एंड लास्ट में पढ़ेंगे नेपियर्स थ्योरी, नेपियर्स एनालॉजी और नेपियर्स थ्योरी। सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं, जानते हैं फॉर्मूले आए कहां से, कैसे उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला है क्या, एक ट्रायंगल। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है यहां पर, इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ये एक ऑब्लिक ट्रायंगल है। दिस इज अ ऑब्लिक ट्रायंगल। व्हाई, क्यों ये एक ऑब्लिक ट्रायंगल है? ये इसलिए एक ऑब्लिक ट्रायंगल है बिकॉज इसके तीनों एंगल में कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इस ट्रायंगल का इस टॉपिक पे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से बहुत काम है, बहुत ही ज्यादा काम है। तो ध्यान रखना इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल बोलते हैं इसको हम लोग। तो कैसे इसका यूज करना है ध्यान रखना। चलो पहले देखते हैं इरेज करने वाले। जो हमारा सबसे पहले हम लोग पढ़ना है ना, बताया था ना, सबसे पहले हमारा साइन फॉर्मूला और साइन लॉ। साइन फॉर्मूला और साइन लॉ। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर ABC क्या है, मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में एक एंगल B, another ABC, थ्री डिफरेंट एंगल्स A, B एंड C। एंगल A के सामने वाली साइड जो अपोजिट साइड है उसकी साइड क्या होगी, स्मॉल है। क्या होगी, स्मॉल है। एंगल B के जस्ट अपोजिट वाली साइड हमारी क्या होगी, स्मॉल b। क्या होगी, स्मॉल b। एंड एंगल C के जो सामने वाली साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल c। क्या हो जाएगी, यहां पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आर द एंगल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायंगल। इसके हमारे जो स्मॉल ए बी सी है वो क्या है, साइड से। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो हमारे क्या है, एंगल्स। इस
ये फॉर्मूला आया कहां से, हम लोगों को अब इसको डिराइव करना है। क्या करना है? डिराइव करना है कि भाई ये आया कहां से। तो चलो उसका डेरिवेशन देखते हैं सबसे पहले। चलो यहां पर एक चीज देखना है, मैं 3 ट्रायंगल बना रहा हूं। पहला ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड थर्ड ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर सी है और यहां पर क्या है? बी है। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, सी केयरफुली, लुक केयरफुली, केयरफुली, दिस इज अवर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। And this one is a obtuse angle triangle because this angle is greater than 90. Angle C is greater than 90. That's why this angle will be obtuse angle triangle. And last, this is our right angle triangle because angle C is 90 degree. Angle C है क्या है? 90 degree. वीडियो चल रही नीचे। हाँ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, अब मुझे अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है तो आई हैव टू ड्रॉ एल्टीट्यूड, मुझे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, इसका नेम रख दिया मैंने डी, इसका नेम क्या रख दिया मैंने डी, एंड हियर आल्सो, यहां पर भी करना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या लगा यहाँ पर? डी। और यहाँ पर हाइट जो है AC है, यही C है। और ध्यान दो भाई 90 डिग्री का एंगल है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? D। यही C है, इसमें भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल D लेट किया, यहाँ पर D लेट किया, बट यहाँ पर तो पहले से ही 90 डिग्री का एंगल बना है ना, तो इसलिए जो C था वही यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करेगा? D। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब देखो, अब एक काम करते हैं, यहां पे जरा देखो ध्यान से, एंगल बी को देखो, ध्यान से देखो, एंगल बी को ध्यान से देखो। कैसे ध्यान से देखो? ध्यान से ऐसे देखो, अगर ये चीज में इसको हाइट लेट कर दिया, ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी हाइट हो गई, एंड ये भी हमारी जो AC साइड होगी हमारी क्या हो गई? अब देखो, मैं अगर यहां पर साइन साइड से तो लिख लो भाई, एंगल C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल c, एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल b, एंगल A के सामने वाली साइड स्मॉल a, ये हमारी क्या हो जाएगी? स्मॉल c, स्मॉल a, ये हमारी क्या हो जाएगी? स्मॉल b, स्मॉल b, ये हमारी क्या है? स्मॉल c, ये हमारी स्मॉल a, एंड दिस विल बी अवर स्मॉल b। साइड्स भी लिखनी भाई, एंगल के सामने जस्ट मैंने बताया था ना, तो उसी तरीके से। अब मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल ध्यान से देखो, इन तीनों को ध्यान से देखो। अगर मैं साइन b लगाता हूं, साइन b लगाता हूं, साइन b, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? h, परपेंडिकुलर कितना है मेरा? h, और हाइपो क्या है हमारी? c, हाइपो क्या है मेरी? c। इसमें लगाया साइन b, परपेंडिकुलर h, हाइपो है साइन c। सेम हियर, यहां पे देखो,
साइन बी, परपेंडिकुलर है हमारा एच और हाइपो है हमारी सी, हाइपो है हमारी सी। सेम इसके लिए भी यही चीज है, वैलिड है। यहां पर देखो साइन बी परपेंडिकुलर हमारा एच और हाइपो है साइन सी, तीनों ट्रायंगल के लिए वाली कंडीशन वैलिड है। वैलिड फॉर ईच ट्रायंगल, ये वाली जो कंडीशन लिखी है मैंने ना, वो तीनों ट्रायंगल के लिए वैलिड है कि साइन बी इक्वल्स टू एच बाई सी। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालता हूं तो जो h की वैल्यू मेरी आएगी वो c इंटू साइन बी, h इक्वल्स टू c इंटू साइन बी, h इक्वल्स टू c इंटू साइन बी। अब जरा ध्यान दो यहां पर, इन ट्रायंगल फर्स्ट, इन ट्रायंगल फर्स्ट, अगर फर्स्ट ट्रायंगल में यहां पर ये वाला एंगल निकालूंगा, सी एंगल निकालूं, सी निकालूं, साइन सी, तो साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी h अपॉन बी, h अपॉन बी। और यहां से अगर h की वैल्यू निकालूंगा तो h इक्वल्स टू हो जाएगा b साइन सी, b साइन सी। तो देखो भाई यहां पर लगा साइन सी, परपेंडिकुलर h हो गया, हाइपो b हो गए, तो साइन सी इक्वल्स टू h अपॉन b, b की मल्टीप्लाई करें तो जो मेरी h की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, b साइन सी आ गई। चलो इस वाला ट्रायंगल लगाओ, यहां पर अगर मैं c निकालूंगा ये, ठीक है, तो ये जो हमारा वो 180 माइनस सी होगा। ध्यान से देखो भाई, ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल सी है, बट मुझे तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल चाहिए ना, इस वाले एंगल बात हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी। तो देखो सेम हियर, साइन इन ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, वैसे ए बी सी ही है लेकिन हम उसको ए बी डी लिखेंगे क्योंकि एल्टीट्यूड ट्रेस किया है। साइन 180 माइनस सी, साइन 180 माइनस सी इक्वल्स टू, साइन 180 माइनस सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो h अपॉन बी, h अपॉन बी, h अपॉन बी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है जरा ध्यान दो, यहां पर कर रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव साइन, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा हमारा कहां बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा ना, साइन 180 माइनस थीटा हमारा कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा कहीं पे, यहां पर पॉजिटिव में, और यहां पर साइन मेरा पॉजिटिव ही होता है, यहां पर साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इट मींस ये हो जाएगा हमारा साइन c इक्वल्स टू h अपॉन बी, और सेम जो h की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी, b साइन c, b साइन, भाई साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही तो होता है, साइन थीटा ही तो होता है, तो ये तो चीजें पढ़ चुके हो पहले। साइन 180 माइनस सी, साइन सी, परपेंडिकुलर हाइट हाइपो बी, h अपॉन बी, मल्टीप्लाई कराई, h की वैल्यू निकाली b साइन सी, क्या निकाली, b साइन सी। चलो अब एक चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल थर्ड, ये फर्स्ट ट्रायंगल था, ये सेकंड था, इन ट्रायंगल थर्ड, इन ट्रायंगल थर्ड, इसमें निकालना है मुझे क्या, अब यहां पर एक साफ दिख रहा है भाई, ये तो ऑलरेडी 90 है, ये तो ऑलरेडी 90 है, तो ये हमारा जाएगा साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू, हाइट भी यही है और b भी यही है, तो h बाई बी, h बाई बी। इट मीन्स हमारा यहां क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल्स टू h बाई बी,
साइन 92 इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा h बाई बी, और एंगल तो सी है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन सी इक्वल्स टू h बाई बी, तो h की वैल्यू है b साइन सी, b साइन सी। एक बार दोबारा ये वाला स्टेप दोबारा देखो ध्यान से, देखो अगर मैं यहाँ पर एंगल सी साइन सी निकालूंगा तो साइन सी कितना है, यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकता हूँ, यहाँ साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर भी यही है और हाइट भी है p अपॉन h, p अपॉन अच्छा हाँ सही है सही सही है, वो तो मर्ज हो गया ना, आगे से मर्ज हो गया, ठीक है। तो h अपॉन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर b हो गया। अब जरा ध्यान देना 90 साइन c है तो h b, ये साइन c जो है वो क्या होगा हमारा h अपॉन b, h इक्वल्स टू b साइन c, h इक्वल्स टू b साइन c। इतने सारे हमारे आउटकम आए। अब अगर इन तीनों को मिलाया जाए, इन सभी आउटकम्स को मिलाएं, तो पहले एक चीज देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल, यहाँ पर एक है h इक्वल्स टू c साइन b इक्वल्स टू b साइन c, b साइन c, b साइन c। तो एक चीज मुझे यहां देखनी है, एक काम करो इस c को नीचे ले आओ, c अपॉन साइन c इक्वल्स टू एक b बना दो ऊपर, स्मॉल c कर लो इसको, b अपॉन इसको उधर ले जाओ साइन b, साइन b, तो c अपॉन साइन c इक्वल्स टू b अपॉन साइन b। सिमिलरली लास्ट वाला भी सेम, सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन, ये हो गया मेरा प्रूफ, ये हो गया मेरा। तो वैसे प्रूफ पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। तुम्हें प्रूफ के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें प्रूफ के बारे में पता होना चाहिए कि ये सब आता कहां से। तो मेन ये है, प्रूफ करवा दिया। ध्यान रखना क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इन अ ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल में इसको मैंने एज अ ऑब्लिक ही लिया है, यहाँ पर राइट एंगल दिख तो रहा है बट इसका यूज किया मैंने एज अ ऑब्लिक, एज अ ऑब्लिक। क्योंकि खुद सोचो, देखो ये हाइपो है, अब इसकी हाइपो जो है ना वो इससे मिल गई आगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पर पॉइंट सी मैंने गेस कर लिया, यहाँ पर पॉइंट सी है, इसको मैंने लेट कर लिया। अब सी इतना पास आया, इतना पास है, इसी से मिल गया आके। भाई सी और डी दोनों आपस में क्या करेंगे आके मिल आके, तो इसकी हाइपो और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, दोनों एक दूसरे क्या हो गए हैं इक्वल। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा h अपॉन बी, यही हमारी हाइट हो गई और यही हमारी क्या हो गई हाइपोटेनस हो गई, यही हमारी क्या हो गई हाइपोटेनस हो गई। तो तो साइन रूल और साइन फॉर्मूला पढ़ लिया है, साइन रूल और साइन फॉर्मूला सही से पढ़ लिया था। अब बात है कॉस रूल और कॉस फॉर्मूले की। कोसाइन फॉर्मूला और कोसाइन रूल। कोसाइन फॉर्मूला और कोसाइन रूल की अगर बात की जाए तो ध्यान देना ये क्या होता है। पहले एक बार फॉर्मूला देख लो, समझ लो फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है, देन आई विल टेल यू द प्रूफ। ठीक है, तुम्हें बात करेंगे हम लोग प्रूफ के बारे में। तो फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी कॉस।
सेम तरीके से बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी कॉस बी, और ऐसा सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी कॉस कॉस सी। ये तीनों वेरिएशन है कोसाइन फॉर्मूला के और कोसाइन रूल के। ध्यान दो, याद कैसे करना है। ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर, ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अदर साइड स्क्वायर ऑफ अदर साइड ऑफ ट्रायंगल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और एंगल क्या है ए बचा है कॉस है। सेम इधर बी स्क्वायर लिख दिया यहां पर, देन क्या दो साइड्स बची सी और ए, इसको ए स्क्वायर या सी स्क्वायर लिख दो या सी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दो, कोई मतलब नहीं है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी कॉस बी हो जाएगा। सेम सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी कॉस सी हो जाएगा। ये तीनों जो फॉर्मेशन है वो किसकी है, हमारी कोसाइन फॉर्मूला की। किसकी है, कोसाइन फॉर्मूला की। अब देखते हैं इसका प्रूफ, अब देखते हैं इसका हम लोग प्रूफ कि ये प्रूफ कैसे हुआ। एक पानी बोतल ले दो से मान लो। अगर बात करें इसके प्रूफ की, तो प्रूफ में ध्यान दो, मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं, मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं। नीचे देखो, एक ट्रायंगल ये बना है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल बनाए मैंने, एक ट्रायंगल ये फॉर्म किया और एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया ए बी सी। एक काम करो, ए बी सी साइड से निकल नहीं आएगी, ए बी अब जरा एक चीज देखो यहां पर, उनको सही बना देते हैं, मजेदार लगेगा। ए बी सी अरे यार ठीक है, ए बी सी। अब एक काम करना है, हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर ट्रेस करते हैं। यहां पर भी एक परपेंडिकुलर सेम प्रीवियस वाले प्रूफ में बताया था, और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है यहां पर डी और ये पॉइंट है यहां पर डी। दोनों पॉइंट कौन से हैं यहां पर, डी। एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। एंगल सी की अपोजिट साइड जो है वो हमारी जाएगी स्मॉल सी, और एंगल बी की जो अपोजिट साइड है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, स्मॉल। सेम प्रोसेस इधर
यहाँ अगर बात करें एंगल ए के सामने हमारे स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी और एंगल सी के सामने स्मॉल ए साइड्स लिखी, इनको थोड़ा कैपिटल लिख दो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जरा एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है इस वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस 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 BC का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखी जाए तो यहाँ एक चीज बताओ, CD जो दिख रही है यहाँ पर ये, इसको मैं AC माइनस AD लिख सकता हूँ ना? ऑब्वियस सी बात है भाई, AC में से अगर मैं AD को रिमूव कर दूंगा तो CD बचेगा, बचेगा ना? तो मैंने CD को क्या लिख दिया यहाँ पर, CD को लिख दिया मैंने AC माइनस AD का स्क्वायर, AC माइनस AD का स्क्वायर। अब खोलते हैं इसका होल स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर माइनस 2 AC इंटू AD, AC इंटू AD। भाई AC माइनस AD का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, क्या कर दिया, AC माइनस AD का होल स्क्वायर जो है वो क्या कर दिया मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, चीज ये देखो, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या बना रहा है यहाँ पर, AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर। तो ये मेरा जगह यहाँ पर BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2AC इंटू AD। अब एक चीज और लिखना है यहाँ पर, AD कहां पर है हमारी, AD ये है, AD ये रही AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, चीज बताओ, अगर मैं यहां से cos A निकाल देता हूं, cos A, जो cos A होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपो, बेस है AD, हाइपो है C, तो AD इक्वल C इंटू cos A, AD इक्वल क्या हो जाएगा, C इंटू cos A, AD इक्वल हमारा होगा C इंटू cos A। अब एक चीज देखो, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC है A स्क्वायर, BC है A स्क्वायर, AB कितनी है, AB है हमारी C स्क्वायर प्लस AC कितनी है, AC है हमारा B स्क्वायर, 2 AC कितनी है, B है, और AD को मैं लिख सकता हूं C cos A, C cos A, तो जगह C cos A। ये देखो पहली स्टेटमेंट बन गई, उस फॉर्मूले की पहली स्टेटमेंट A स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A, माइनस 2BC cos A। कोई दिक्कत? अब इस वाले ट्रायंगल में मैंने देख लिया, इस वाले ट्रायंगल में बातचीत हो गई, स्टेटमेंट भी निकल आई, ये स्टेटमेंट निकली। अब इस स्टेटमेंट में ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर क्या बनेगी हमारी, A स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC cos A, ये निकल आई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी। अब इसके बाद सेकंड वाले की बात करूं यहाँ पर, तो ध्यान देना यहाँ पर, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात करते हैं। इधर आ जाओ, उठाओ ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD
इसको भी इजी कर देना हूं। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा, बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ठीक है, और सीडी को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, ये पूरी जो है ये बी है। ठीक है, एडी माइनस सीडी को मैं क्या लिखूंगा, एडी माइनस एसी, एडी माइनस एसी। ठीक है, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा एडी, एडी में से क्या माइनस करना है मुझे यहाँ पर, सीडी पाने के लिए एसी, एडी माइनस एसी का स्क्वायर, एडी माइनस एसी का स्क्वायर। चलो ठीक है, खोलते स्क्वायर, ये मेरा जाएगा बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एडी, माइनस 2ac इंटू एडी। हाँ, अब देखो यहां पर बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर क्या बना जाएगा मेरा यहाँ पर, एबी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, एबी का स्क्वायर। बीसी प्लस एडी हमारा क्या बन गया यहाँ पर, एडी का स्क्वायर। ध्यान दो ना, देखो ध्यान से भाई, ये बीडी का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस क्या है हमारा, एडी का स्क्वायर। तो बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर क्या बन गया मेरा, बाय पाइथागोरस, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एडी। अब उसमें एडी को हम क्या लिखेंगे, एडी मेरा क्या है, ये है एडी, ये हमारा एडी है, एंगल हमारा ये बनता है, तो ये हमारा बेस है। तो अगर मैं cos a निकालता हूं यहां से, अगर मैं यहां पर cos a निकालता हूं तो बेस हमारा AD अपॉन हाइपो हमारी AB, हाइपो हमारी AB, AD AB, AB कितनी है, C है, AB कितना है, C। तो ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू C cos A, C cos A, C cos A। चलो यहां पर मैं लिख सकता हूं C cos A, क्या लिख सकता हूं, C cos A। अब एक चीज देखना है यहां पर, BC, BC की जो वैल्यू है वो है A, यानी A स्क्वायर, AB, AB की वैल्यू है C स्क्वायर प्लस AC, AC, AC की वैल्यू है B स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC, AC है B, AC है B डॉट C cos A, डॉट C cos। देखो ऊपर सेम मैच कर रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैच करेगा। सिमिलरली सेम इसी तरीके से अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिमिलरली a स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc इनटू cos a हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं यहां से b स्क्वायर निकालूंगा ना तो वो क्या हो जाएगा, बस खाली पॉइंट सी तो चेंज होगी, सेम वही रहना है। तो देखो 20, अब देखो b स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac डॉट cos b। अब c स्क्वायर निकालोगे तो c स्क्वायर क्या है हमारे यहाँ पर, b स्क्वायर या a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या ba डॉट cos। ये प्रूफ रहा हमारा कोसाइन फॉर्मूले का, किसका फॉर्मूले का, कोसाइन फॉर्मूले का। और कोसाइन फॉर्मूला याद रखना, दोनों फॉर्मूले साइन वाला और कोसाइन दोनों दिमाग में रखना, दोनों के प्रूफ और दोनों फॉर्मूले। अब जो बात करनी है वो हमारी क्या,
नेपियर्स एनालॉजीज, नेपियर्स, हाँ ठीक है, नेपियर्स नेपियर्स एनालॉजीज। इन भाई साहब ने क्या बताया था? इन्होंने कुछ नहीं बताया था। देखो इंक कहाँ है? तो आज हम लोगों का जो ये वाला चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चंस के लिए अलग से लेक्चर बनाने पड़ेंगे इसके अरे अरे अरे। चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया? इन्होंने फॉर्मूला बताया 10 b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू स्मॉल b माइनस स्मॉल सी b प्लस सी कॉट a बाई 2। इसके बाद इन्होंने कहा c माइनस a के लिए 10 c माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू स्मॉल c माइनस स्मॉल a कॉट c और a है, b नहीं है तो b बाई 2। लास्ट में 10 a माइनस b बाई 2 इक्वल्स टू स्मॉल a स्मॉल b अपॉन c नहीं है c बाई 2। ये तीन हाइपोथेसिस दिए हैं किसने? नेपियर्स एनालॉजीज, मतलब नेपियर थे, इन्होंने ये तीनों दिए हैं। चलो ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, आगे देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ एक बार देखते हैं कैसे ये आया। अब एक चीज देखो, हम लोगों ने भी पढ़ा था ए साइन ए बी साइन बी सी साइन सी, साइन रूल। ये हम लोग क्या है यहाँ पर? साइन रूल। क्या पढ़ा था? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी। हाँ देखो, हमें पहले वाले में दिया है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये था b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। एक बार ऊपर लिख देता हूँ उसको दोबारा में, 10 b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू b प्लस सी, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a बाई 2। तो मैंने सिर्फ इतना पोर्शन लिया, b माइनस सी बी प्लस सी। साइन रूल में इक्वल्स टू में इसको लेट कर लिया k, इक्वल्स टू क्या लेट कर लिया k। अब जरा एक चीज देखना ध्यान से, जब मैंने k लेट किया यहां से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a आ जाएगा मेरा यहां पर साइन a इंटू k इक्वल्स टू k साइन a। b की निकालूंगा k साइन b और c की निकालूंगा k साइन c। भाई a अपॉन साइन a इक्वल्स टू k, k के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में a की वैल्यू k साइन a, b की वैल्यू k साइन b एंड द वैल्यू ऑफ c इज k साइन c। ठीक है, a b c की वैल्यू मिल गई। अब मुझे पुट करना है b माइनस c और b प्लस c। देखो b की वैल्यू क्या है? k साइन b, k साइन b माइनस k, c की वैल्यू क्या है? k साइन c।
अपॉन के साइन बी प्लस के साइन सी, के साइन बी के साइन सी। के कॉमन करो तो b माइनस सी, b प्लस सी, के कॉमन आ गया तो साइन बी माइनस साइन सी अपॉन फिर के कॉमन साइन बी प्लस साइन सी, के से क्या किया हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है, इधर बचा है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी माइनस साइन सी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन बी माइनस साइन सी क्या होता है भाई? साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी। सब प्रूफ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई। आइडेंटिटी खोली मैंने साइन सी माइनस डी की और साइन सी प्लस डी। आफ्टर अपन द आइडेंटिटी 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अच्छा देखो थीटा सेम है दोनों का, b प्लस सी बाई 2 b प्लस सी बाई 2, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी cot b प्लस सी बाई 2 इंटू यहां पर भी दोनों एंगल सेम है, b माइनस सी बाई 2 b माइनस सी माइनस 2 सी बाई 2, तो ये हमारा जाएगा 10 b माइनस सी बाई 10 b माइनस सी बाई 2। 10 b माइनस सी बाई 2 भी आ गया और ये भी आ गया। कॉट बचा है, कॉट को a में कन्वर्ट करना है। कॉट यहाँ b प्लस सी की फॉर्म में है, कन्वर्ट किस में करना है? a की फॉर्म में। तो देखो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है? पाई होता है। a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई। अब जरा एक काम करो, कुछ डिवाइड कर दो उसको, यहां पर 2 यहां पर 2 यहां पर 2 और यहां पर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई। यहां पर देखो मुझे यहां पे 10 b माइनस सी बाई 2 मिल गया था, 10 b माइनस सी बाई 2, और यहां पर है cot b प्लस सी बाई 2, इसको कन्वर्ट करना है a की फॉर्म में। तो मैंने दोनों साइड 10 नहीं cot लिया, टेक cot बोथ साइड्स। तो यहां पर हो जाएगा cot b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cot 90 माइनस a बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10a बाई 2, 10a बाई 2। जब 10a बाई 2 है यानी cot b प्लस सी बाई 2 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? a बाई 2, 10a बाई 2। तो यहाँ पर सीधे मेरा हो जाएगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इक्वल्स टू cot b प्लस सी बाई 2 के प्लेस पर आ सकता है 10a बाई 2, 10a बाई 2 इंटू 10b माइनस सी बाई 2, 10b माइनस सी बाई 2। अब वो प्रूफ हो गया, माइनस को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा b माइनस सी बाई b प्लस सी इंटू 1 अपॉन 10 a बाई 2 इक्वल्स टू 10 b माइनस सी बाई 2। तो 1 अपॉन 10 क्या होता है? cot a बाई 2।
तो 10 b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू b माइनस सी b प्लस सी कॉट a बाई 2। सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रायंगल की 3 जो कॉन्सेप्ट थी वो खत्म हो गई। इसके क्वेश्चंस लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ा